स्वरूप स्थिति के उपाय। मन मध्य भाग में है, उसके एक तरफ शरीर है और दूसरी तरफ आत्मा है। शरीर से मिलने से मन कहलाता है और आत्मा में मिलने से यह अमन अर्थात आत्मा ही हो जाता है। मन का अपना आकार स्वरूप नहीं है। जैसे जल को जिस रंग में मिलाओ वैसा ही हो जाता है, इसी तरह मन देह का चिंतन करने से देह रूप एवं आत्मा का चिंतन करने से आत्म स्वरूप हो जाता है। जैसे जल को जिस रंग में मिलाओ उसी रंग का हो जाता है, ऐसे ही देह में मिलाओगे तो देह वाला हो जाएगा ये मन, और आत्मा में मिलाओगे तो मैं तो सत्य चित्त आनंद इस वाला हो जाएगा। बारंबार मैं कौन हूँ इसका विचार करने से मैं साक्षी आत्मा हूँ, यह विचार आपको बार बार उठाते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो जो सही उत्तर है वो तो सुना हुआ है गुरु के द्वारा या कई बार दोहराया है। तो मैं कौन हूँ ये सब बार बार पूछोगे तो जो सही उत्तर है मैं तो सत्य चित्त आनंद वही स्मरण में आएगा, वही देह भाव हटता जाएगा। इससे मन का जोर शांत हो जाता है और शरीर के साथ मिल जाने की आदत भी छूटती चली जाएगी। जो शरीर के साथ मिलकर स्त्री पुरुष गोरा काला लंबा छोटा दुर्बल मोटा ऐसा जो भाव था वो निकल जाएगा। मैं तो शरीर नहीं, मैं तो सत्य चित्त आनंद, ये भाव बढ़ जाएगा। मन तो पानी की तरह है। पानी को ठंडी लगने से बर्फ होता है और गर्मी लगने से पानी भाप बन जाता है। इसी तरह मन को मैं आत्मा हूँ इस प्रकार के चिंतन में जोड़ते हैं तो वह आत्माकार हो जाता है। तो हर हमेशा ये पूछते रहो कि मैं कौन हूँ, तो उत्तर निकलेगा मैं तो सत्य चित्त आनंद। तो देह भाव हटता जाएगा और आत्मभाव बढ़ता जाएगा। माता पिता द्वारा मन को जन्म से ही देह के साथ तादात्म्यता सिखाई गई है, इसलिए उसे बारंबार आत्मभाव में लगाने पर भी पुराने अभ्यास के कारण देह भाव में चला जाता है। बच्चा जब से पैदा होता है माँ बाप उसको वही रटन, तू मेरा बेटा है, ये तेरी बहन है, ये तेरी माँ है, ये तेरा मकान है, ये तेरा कुत्ता है, ये तेरी गाड़ी इत्यादि में जोड़ा रहता है। तो उसको सही अभ्यास कराते हैं तब भी वो पक्का नहीं कर पाता है और वही पुराना अभ्यास में मेरा में फंसा रहता है। इसलिए बार बार ये अभ्यास करो कि मैं तो देह नहीं, मैं तो सत्य चित्त आनंद माँ हूँ। जन्म मरण मेरा नहीं, ये तो शरीर का है। भूख प्यास मेरी नहीं, ये तो प्राण के हैं। सुख दुख मेरा नहीं, ये तो मन का है। बंध मोक्ष ये तो जीव का है, मेरा नहीं, मैं तो सत्य चित्त आनंद। ऐसा अभ्यास करो, इसी अभ्यास को बढ़ाओ। जैसे पानी उतार की तरफ ढाल स्थान की तरफ स्वतः चला जाता है, जिधर ढाल होगा पानी अपने आप ही धक्का देना नहीं पड़ेगा, वो हटाना नहीं पड़ेगा।